आज की इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ट पर ढूंढने की और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की तमाम मुमकिन टेक्निक सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने माय सीक्रेट स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए और 4 एज टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। और इसी तरह मैं अपनी एंट्री पॉइंट्स ढूंढने के लिए या मार्केट में एंट्री लेने के लिए 1 एज या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ। तो देखें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले आपकी डायरेक्शन मार्केट में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार कि मार्केट की डायरेक्शन इस वक्त क्या है। क्या मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? अगर अप ट्रेंड है तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल तो लिया, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट, हम सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको कैसे पता मार्केट यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रही है? आपको क्या पता कि मार्केट में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपने यहाँ से बाय फाइंड करनी है या इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ब्रेक होने के बाद यहाँ से आपने सेल फाइंड करनी है? तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने करना क्या है? क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने बाय करनी है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने सेल करनी है? ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। और मैं 4 एज में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूँ, लेकिन डेली में अपनी मार्केट की डायरेक्शन को देखता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इस वक्त यूएसडी जेपीवाई में हूँ। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मैं देखूंगा कि मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, प्रॉपरली मुझे नज़र आ रहा है मार्केट जो है वो एक स्लोपी मूव में है, अब डायरेक्शन में है। मुझे पता लग गया मेरी डायरेक्शन अप है और मुझे बाय ट्रेड ही फाइंड करनी है। तो मैं 4 एज टाइम फ्रेम में जाऊंगा और यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली की एरिया ऑफ वैल्यूज फॉर द प्राइस या मेजर एरिया ऑफ वैल्यूज फॉर द प्राइस, या आप उसको कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट फॉर योर टुडेज ट्रेड, के आज की ट्रेड लेने के लिए मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा। अब ये देखें ना, प्राइस यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे इमीडिएटली यहाँ से बाय कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी प्राइस जो है वो अप डायरेक्शन में जा रही है, तो मुझे यहाँ से बाय कर लेना चाहिए विदाउट एनी रीज़न? मेरे पास कोई रीज़न होनी चाहिए ना बाय करने के लिए या मार्केट में एंट्री लेने के लिए। मेरे पास कोई रीज़न होनी चाहिए। और रीज़न्स हमारी क्या होती हैं? हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारी रीज़न्स होती हैं कि यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा या यहाँ पर मैं सेल करूँगा। जो भी मुझे करना है मैं वो करूँगा, लेकिन एंट्री रीज़न्स ढूंढने के बाद। आई मीन टू से, सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत कोई फ्लक्चुएशन फ़ील हो रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपके एंट्री पॉइंट्स। आपने मार्केट में ट्रेड कहाँ से लेनी है? सबसे पहले तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था इंट्रो में, शुरू में, कि हम 3 तरह से ये फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे देख सकते हैं। देखें, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये एक अप ट्रेंड की सूरत में आपको पता है ये जो हमारा हायर हाई होता है ये, और ये जो हमारा एक सेकेंड, ये जो हमारा लोअर लो होता है, हायर लो होता है, ये हायर लो और ये हमारा हायर हाई, ये दो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सूरत में। हमारा एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की सूरत में हमारा हायर हाई और हायर लो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। डाउन ट्रेंड की सूरत में, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के हवाले से, डाउन ट्रेंड की सूरत में ये जो आपका लोअर लो होता है ये, और ये जो आपका लोअर हाई होता है ये दो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं डाउन ट्रेंड की सूरत में। तो अगर प्राइस कहीं पे भी इन बिटवीन ट्रेडिंग कर रही है यहाँ पर या यहाँ पर, तो आपने ब्लाइंडली मार्केट में जंप इन नहीं होना। आपने अपने करीब 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने का इंतज़ार करना है। और यहाँ पर आपने करना क्या है, ये तभी आपको पता चलेगा ना जब आपने ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड निकाल के रखा हुआ है।
तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि प्राइस यहाँ पर आएगी और मैं कोई वैलिड रीज़न यहाँ पे ढूंढूंगा कि मुझे यहाँ पर वो एक बाय एंट्री दे सके। इसी तरह जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो मैं कोई वैलिड एंट्री रीज़न ढूंढूंगा कि प्राइस मुझे यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की सेल ट्रेड दे सके। बिल्कुल इसी तरह से हम ये देखेंगे कि अब अगर प्राइस जो हम अभी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से आपको बताया। अब हम एक अप ट्रेंड की एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक के सिलसिले में। अगर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? देखें, अप ट्रेंड की सूरत में जो सपोर्ट है, हायर लो है, हायर लो के पास बनने वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में सपोर्ट के पास बनने वाला, अप ट्रेंड में आपने हमेशा सपोर्ट के पास बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक को इंपॉर्टेंस देनी है और जब यहाँ पर प्राइस आएगी तो फिर यहाँ पे आपने अपनी बाय रीज़न ढूंढनी है। जो पुल बैक का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है आपने अप ट्रेंड की सूरत में उसे इंपॉर्टेंस नहीं देनी। बिल्कुल इसी तरह से जब आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा रही हो तो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ रेजिस्टेंस के पास बनता है वो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका सपोर्ट के पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसने तो आपको पुल बैक फेज दिया है ना। बेसिकली ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं पुल बैक फेज देने वाले, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। सिर्फ एक सूरत में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया था ब्रेकर ब्लॉक वाली, अगर आपको मेरी वीडियो याद हो, अगर नहीं याद तो आप, या आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था अगर प्राइस यहाँ पर आकर इसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा ना। तो इस सूरत में तो आप इस ब्रेकर ब्लॉक को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जब प्राइस ने यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया जिसे उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अब ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो इस सूरत में आप इस ब्रेकर ब्लॉक को अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने कंसीडर करना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो डाउन ट्रेंड की सूरत में हमेशा रेजिस्टेंस वाला होता है और अप ट्रेंड की सूरत में हमेशा जो सपोर्ट पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ब्रेकर ब्लॉक जो है वो अप ट्रेंड की सूरत में आपका जो हायर हाई पे बनता है वो ब्रेकर ब्लॉक आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड की सूरत में जो सपोर्ट के पास आपका ब्रेकर ब्लॉक बनता है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और देखिए सेम काइंड ऑफ सिचुएशन जो है ना वो तीसरी सूरत जो आपके लिए होती है ऑर्डर ब्लॉक या तीसरी सूरत जो आपके लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए होती है वो होती है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो आपको पता है अप ट्रेंड की सूरत में आपका जो डिमांड जोन होता है वो ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास वाला एरिया होता है। अगर आपने मेरी सप्लाई एंड डिमांड पे ऑलरेडी बनी हुई वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन निकालने का तरीका पता चल जाएगा। तो अप ट्रेंड की सूरत में आपने हमेशा डिमांड जोन को अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से डाउन ट्रेंड की सूरत में आपने हमेशा सप्लाई जोन को अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। तो उम्मीद है ये तीनों तरह के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चार्ट पर जाकर इनको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्रेडर्स, इस वक्त हम यूएसडी जेपीवाई में हैं और यूएसडी जेपीवाई में आपको पता है अभी हमने डेली में देखा था कि हमारा ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। तो अब हमने 4 टाइम फ्रेम में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है उन तीनों तरीक़ों से। तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारा हायर हाई प्रीवियस था और ये हमारा प्रीवियस हायर लो है, तो ये दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सूरत में ये दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैं कैसे निकालता हूँ कि जो लोएस्ट कैंडल बॉडी जो होती है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
जो लोएस्ट कैंडल बॉडी होती है वहाँ से लेके लोएस्ट वीक तक मैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सूरत में। अगर मैंने यहाँ प्रीवियस एग्जांपल को मैं देखता हूँ, ये मेरी जो थी रेजिस्टेंस था, अगर मैंने यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता तो ये देखें, हाईएस्ट बॉडी ऑफ दिस मूव एंड हाईएस्ट विक ऑफ दिस मूव, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। बिल्कुल इसी तरह इस प्रीवियस यहाँ पर आप देखें, ये लोएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट विक, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर आप इसे गौर से देखें तो इस पॉइंट ऑफ, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था कि प्राइस ने इसको प्रीवियसली कितना रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पर 1 2 3 प्राइस जब भी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आती थी, हालांकि मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रिसेंटली ढूंढा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सॉरी, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जहाँ पर प्राइस चल रही है ना दोस्तों आपकी, उसके करीब तरीन आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, अब ये देखें, प्राइस ने ये वाला एरिया तो ब्रेक कर दिया है, ये वाली रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे ऊपर जाकर और लेफ्ट साइड पर देखना है कि आपकी अब करीब तरीन रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पर अगर आपने यहाँ पर कोई बाय ट्रेड ली है या लेना चाह रहे हैं तो वो कहाँ तक जा सकती है। तो आपको पता है कि JPY जो है वो इस वक्त वैसे ही अपनी बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहा है, तो यहाँ पर तो उसको करीब तरीन कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसका नज़र नहीं आ रहा रेजिस्टेंस की सूरत में। ऐसी सिचुएशन भी आपके पास हो जाती है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास हो कि प्राइस अपना ऑल टाइम हाई लगा के बैठी हो और आपको जहां पर प्राइस इस वक्त ट्रेड कर रही है उससे ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे आपको करीब तरीन कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल रहा, और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने बाय कर ली है, तो फिर यहाँ पे आप फिब लेवल्स को यूज़ कर लिया करें। फिब लेवल्स को यूज़ करके आप यहाँ पे ये जो प्रीवियस आपकी मूव है ना, इस मूव का 50% 60% आप यहाँ पर अपनी जो है ना वो टेक प्रॉफिट जोन लगा लिया करें। खैर एनीवे, मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सूरत में आप किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे। अब हम कोई और एग्जांपल भी देखते हैं, USD कैड की एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, USD कैड जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप डेली में देखेंगे तो डेली में भी उसका ट्रेंड जो है वो डाउन है। ठीक है, तो मैंने सेल ट्रेड ढूंढनी है, तो सेल ट्रेड ढूंढने के लिए आप ये देखें, ये प्राइस अगर मैं, अच्छा, आप ये देखें, मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल में ये जो हमारा एरिया बनता है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई बनता है। ठीक है, लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा ये वाला एरिया बनता है, यानी जिसको मैं लोअर हाई कह रहा हूँ, ये लोअर हाई बनता है। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। अगर प्राइस घूम घाम के यहाँ पर आएगी तो मैंने अभी डेली में ये देख लिया है कि मुझे सेल एंट्री ढूंढनी है, तो मेरे लिए ये एक बेहतरीन एरिया होगा कि मैं यहाँ पर कोई ना कोई सेल रीज़न ढूंढूं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगा दूं। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें, अच्छा आप ये देखें कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस ने इसे यहाँ रिस्पेक्ट दिया, ऑलमोस्ट यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो प्राइस ये यानी मल्टीपल टेस्टेड ये एंड रिस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों, सपोज कर लेते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुँचने के बाद सेल रीज़न नहीं दी और यहाँ से ब्रेक कर लिया है, तो नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, आपने सेंटीमेंटल ट्रेडिंग नहीं करनी कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया तो मैंने बस यहाँ पे सेल ही करनी है। नहीं भाई, मार्केट से लड़े मत। मार्केट आपसे और मेरे से बहुत बड़ी है, उसे वो करने दें जो वो करना चाहती है। आपने क्या करना है, आपने उसकी मूव्स के साथ साथ कदम मिलाने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस ने आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाने के बाद आपको सेल रीजन नहीं दी और ब्रेक करके ऊपर चली गई है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको नुकसान तो नहीं हुआ ना, आपने कोई ट्रेड लगाई तो नहीं थी। अब आप प्राइस के वापस इसी लेवल पर आने का इंतजार करें और यहाँ पर बाय ढूंढें। जब यहाँ पर आप बाय ढूंढेंगे तो आप बेसिकली, आपका मकसद तो है ट्रेड लगाना। आपका मकसद
मार्केट के साथ लड़ना नहीं होना चाहिए कि यार आज तो मैंने डेली में देख जो लिया है कि सेल है तो मैंने सेल ही ढूंढनी है, तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट ने मुझे सेल क्यों नहीं दी? तो भाई आप उससे लड़ नहीं सकते। मार्केट आपसे बहुत बड़ी है, मेरे से बहुत बड़ी है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये एरिया है जहाँ से मैंने मार्केट में एंटर होना है, चाहे मुझे यहाँ पर सेल भी मिल सकती है और यहाँ पर अगर प्राइस ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो मुझे यहाँ पर बाय भी मिल सकती है। ठीक है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से तो हमने मार्केट को देख लिया। अब दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। आप ये देखें, आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। किस मूव ने ब्रेक किया है? इस मूव ने ब्रेक किया है। तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, आपको पता है लास्ट ग्रीन कैंडल जो होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो प्राइस अब आप अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आने का इंतज़ार करें और यहाँ पर कोई सेलिंग रीज़न ढूंढें। आपने मेरी अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हुई हैं जिस पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक तक जब प्राइस आए तो ट्रेड लेने के तरीके भी बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। जब प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक जोन तक आए तो आप यहाँ पर अपनी सेल एंट्री प्लान करें। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी तीसरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया वो है सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर आपने मेरी सप्लाई एंड डिमांड जोन पे वीडियो देख रखी हुई है तो आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो जहां से ओपन होती है और हाईएस्ट वीक ऑफ दैट मूव। अब ये देखें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, इसके ओपन से मैंने अपना जोन बनाया और हाईएस्ट वीक जो है इस मूव की, इस पूरी मूव की हाईएस्ट वीक ये थी, उसके टॉप तक मैंने अपना जोन बना लिया। तो ये सारा जोन जो है ये मेरा सप्लाई जोन बन गया है। अब यहाँ पर मैं प्राइस के आने का इंतज़ार करूँगा और जब प्राइस यहाँ पर आएगी फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम में यानी 1 में या 15 में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जब प्राइस आपके पहुँचे तब आपने इमीडिएटली छोटे टाइम फ्रेम में यानी अपने एंट्री टाइम फ्रेम में चले जाना है। 1 या 15 मिनट्स में चले जाना है और वहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है, अन्यथा नहीं करनी। एंट्री रीज़न ढूंढनी है, प्राइस एक्शन ढूंढना है कि प्राइस आपको इस तरह की कोई आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दे। ठीक है, या कोई प्रॉपर किस्म की कोई पिन बार कैंडल दे। ये पिन बार तो नहीं है लेकिन फिर भी वीक रिजेक्शन थी और उसके बाद सेल कैंडल मिली तो आपको यहाँ से देखें सेलिंग आपको मिल गई। आपको प्रॉपर रीज़न मिलेगी तो आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर